अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी सलामती, आपकी तंदुरुस्ती के लिए मैं हर वक्त दुआ करता रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम कोफर्ब सिरप को डिस्कस करेंगे। कोफर्ब सिरप भी होती है और कोफर्ब ड्रॉप्स भी होती है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये खांसी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन खुश्क खांसी के लिए नहीं, ये बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आइए इस सिरप की डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं तो ये आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट यानी आईवी के लीफ से ये बनाया गया है। आईवी क्या होता है? आईवी एक इस तरह ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और इन पत्तों से जो है ये मेडिसिन तैयार की जाती है। इसकी कीमत 205 रुपीज़ है। अच्छा, और आईवी लीफ जो होती है तो ये इसके साथ कुछ सॉल्वेंट मिलाया जाता है और उस सॉल्वेंट के साथ ये पत्ते मिलाकर इससे क्या होता है, इसको लिक्विड हालत में भी हासिल किया जाता है और ठोस हालत में भी हासिल किया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ ये लिक्विड हालत में है, तो ये आईवी लीफ से बनाया गया है और ये बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये सिर्फ बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। बलगमी खांसी तो आप जानते हैं, एक खुश्क खांसी होती है, एक वो खांसी होती है जो सीने पर बलगम होता है और खांसते वक्त इंसान को सख्त तकलीफ होती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे खांसी के लिए ये कोफर्ब सिरप इस्तेमाल की जाती है। ये क्या करती है? ये बलगम को पतला करती है, यानी जो बलगम हमारे सीने पर होती है तो ये बलगम को पतला करती है, जिससे बलगम खारिज हो जाता है। निकालते वक्त जो है फिर वो बलगम खारिज हो जाता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। इस तरह रफ्ता रफ्ता जो है वो इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाअल्लाह वो बलगम ख़त्म हो जाएगी। ये सीने पर रेशे को ख़त्म करती है, जिससे मरीज़ को खांसते वक्त सुकून मिल जाता है। यानी जब रेशा या बलगम ख़त्म हो जाती है तो फिर खांसते वक्त इंसान मरीज़ को सुकून मिल जाता है। फिर वो तकलीफ़ नहीं होती, जिस तरह मतलब सांस में दुश्वारी होती है, तो फिर जब ये रेशा ख़त्म होती है तो फिर सांस में दुश्वारी नहीं होती, सांस लेने में आसानी होती है और मरीज़ को सुकून मिल जाता है। ये छोटे और बड़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए इसमें ड्रॉप्स होते हैं, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी इसका अलहदा डोज है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो ड्रॉप्स इस्तेमाल उनको मतलब ड्रॉप्स पिला सकते हैं। तो ये थी इसकी यूजेस। अब कोफर्ब सिरप की साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इस सिरप की साइड इफ़ेक्ट्स यानी मुज़र असरात क्या हो सकते हैं। तो इससे मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है और डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये हज़ारों में से एक को होती है। ये तो थी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स। अब हाउ टू यूज़, इसके डोज को पढ़ते हैं कि इसका तरीके इस्तेमाल क्या है और इसके डोज को हम कितने मिकदार में ले सकते हैं। तो बड़े दिन में 3 खाने के चम्मच 3 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 मरतबा भी अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो तो फिर आप यानी मतलब जो खांसी होती है बलगम वाली, अगर उसमें सीवियर हो, मतलब सख्त हो, बहुत ज़्यादा बलगम हो सीने पर, तो फिर 3 दफ़े इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं तो ये 3 चाय के चम्मच दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बड़े 3 खाने के चम्मच और छोटे 2 चाय के चम्मच, यहाँ गलती से 3 लिखा गया है, लेकिन छोटे 2 चाय के चम्मच दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अच्छा, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो इसमें ड्रॉप्स होते हैं, तो उनको 5 से 7 कतरे तक ड्रॉप्स पिला सकते हैं। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये थी कोफर्ब सिरप और ड्रॉप्स के यूजेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।